नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर जी के स्टडी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था एसएससी सीजीएल का 20 डेज में 20 मॉक टेस्ट करवाऊंगा। तो आज ये हमारा 6 मॉक टेस्ट है। ओके, सेट नंबर 6 है और इसमें हम लोग 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन इज डिफाइन एज। स्टैगफ्लेशन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ओके, यानी कि हाई इन्फ्लेशन होता, स्टैगफ्लेशन में हाई इन्फ्लेशन होता है, ग्रोथ रेट लो होता है और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट हाई होता है। ओके, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट हाई होता है और ग्रोथ रेट लो होता है, इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ओके, और ये जो स्टैगफ्लेशन है ये एक स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन से दोनों से बना है। स्टैग्नेशन का स्टैग और इन्फ्लेशन का फ्लेशन से बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी इज प्राइमरीली स्पोकन इन व्हिच स्टेट। डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? राइट आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंबोर फोर्ट इज इन। रणथंबोर किला कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका राजस्थान। राजस्थान में रणथंबोर किला स्थित है। ओके, राजस्थान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स contain at least how many benzene like thing in their molecules? सो ये रिंग है, थिंग नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, यानी कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वन होती है या फिर ज़्यादातर वन से ज़्यादा होती है। जो बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ओके, उनके मोलिक्यूल्स में वन या फिर वन से ज़्यादा बेंजीन रिंग होते हैं, उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है इसका पॉलीविनिल क्लोराइड। पॉलीविनिल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म है। ओके, ये कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों एग्जाम्स में, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द फाइलम। यानी कि ऑक्टोपस किस फाइलम से संबंधित है? राइट आंसर है इसका मोलिस्का। मोलिस्का फाइलम से ऑक्टोपस संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजाडिकाटा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हिच ट्री। यानी कि अजाडिकाटा इंडिका किसकी वैज्ञानिक नाम है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नीम की जो पेड़ होती है उसका साइंटिफिक नाम है अजाडिराक्टा इंडिका। ओके, इसको आपको याद रखना है दोस्तों, साइंटिफिक नेम एग्जाम्स में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड बाय ऑन्कोजीन। निम्नलिखित में से कौन ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित है? राइट आंसर है कैंसर। कैंसर ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित होती है। ओके, यानी कि ऑन्कोजीन एक तरह का जीन है जो कि कैंसर को पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। एरिथ्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है इसका चार्ल्स जावियर थॉमस ने किया था। ओके, चार्ल्स जावियर थॉमस ने एरिथ्मोमीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंटैक्स एरर्स आर डिटरमाइंड बाय। सिंटैक्स त्रुटियां किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यानी कि सिंटैक्स एरर्स जो होते हैं वो कौन पहचानता है? राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सिंटैक्स एरर्स को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन इमिशन अलाउड एंड एक्चुअली इमिटेड कार्बन, यानी कि कितना कार्बन इमिशन अलाउड किया गया है और एक्चुअली में कितना इमिट हो रहा है, उसके बीच की डिफरेंस को कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग की अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है पेलिंग ऑफ कोरल कलर और डिक्लाइन जुक्सान्थेले ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ओके, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जुक्सान्थेला का डिक्लाइन होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में कोरल की मदद करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के मापने की विधि कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है इसका इन्वेस्टमेंट मेथड। इन्वेस्टमेंट मेथड राष्ट्रीय आय के मापने की विधि नहीं है। बाकी तीनों वैल्यू एडेड मेथड, इनकम और प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों नेशनल इनकम मेजरमेंट मेथड हैं। ओके, इसको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री इज, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो इसका सही उत्तर है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंस को नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को डिप्रिसिएशन अलाउंसेस से अगर माइनस किया जाए तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन द, राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है? राइट आंसर है इसका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि गुड्स और सर्विस की उत्पादन में नेशनल इनकम आधारित है। ओके, यानी कि राष्ट्रीय आय आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2, CH4, CFCs एंड N2O टुवार्ड्स ग्लोबल वार्मिंग आर, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में CO2 कार्बन ऑक्साइड, CH4 मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये जो N2O को सापेक्ष योगदान क्या है? तो इसका राइट आंसर है CO2 का 60%, CH4 का 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% और N2O की 6% रेस्पेक्टिवली ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि CO2 की 60% ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन रहता है। ओके, यानी कि CO2 ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग की रीजन है, कारण बनता है। तो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच उपनिषद, सत्यमेव जयते शब्द की उत्पत्ति किस उपनिषद से हुई है, यानी कि किस उपनिषद से लाया गया है? तो राइट आंसर है इसका मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द गिवन वाज रूलर फ्रॉम द कुषाण डायनेस्टी, दिए गए लोगों में से कौन कुषाण वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों काड़फिसेस प्रथम। काड़फिसेस प्रथम कुषाण राजवंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है 1988, यानी कि 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहित रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी लोहित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हिच फैक्टर्स इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी नहीं है। तो राइट आंसर है इसका कैटल ग्रेजिंग। कैटल ग्रेजिंग यानी कि जो गाय भैंस को हम लोग जो चराते हैं वो मृदा निर्माण के लिए एक सही कारक नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किस देश को मध्यरात्रि सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है इसका नॉर्वे को। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइलैंड इज नोन एज, अंतर जुड़े द्वीपों के एक समूह को किस रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है इसका आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो कहा जाता है अंतर जुड़े द्वीपों को। ओके, अंतर जुड़े यानी कि इंटरकनेक्टेड आइलैंड्स को, एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइलैंड्स को आर्कीपेलागो कहा जाता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज कर्व सोच, लॉरेंज कर्व क्या दिखाता है। तो राइट आंसर है इसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लॉरेंज कर्व दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ चेम्बर्स आर देयर इन ए ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो राइट आंसर है 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। ओके, यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स।